नेचर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जहाँ पे हर प्लांट, हर एनिमल, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक किसी ना किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट हो या एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे सन, वाटर और एयर। इसी इंटरकनेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसी इकोसिस्टम के एक फंक्शन, स्ट्रक्चर और उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसी पे एक डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इकोसिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका और स्ट्रक्चर क्या होता है, और ह्यूमन उससे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, उसको कैसे कंजर्व कर सकता है और उसके साथ कोएग्जिस्ट कैसे कर सकता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसने शुरू से ही पृथ्वी में जीवन के संतुलन को बनाए रखा है। इसी सिस्टम में हमेशा से इंटरकनेक्टेड रहे हैं मनुष्य और प्रकृति। चाहे वो खाने के लिए खाना क्यों ना हो, पीने के लिए पानी क्यों ना हो, प्रकृति ने हमेशा ही इंसान को घर जैसा महसूस कराया है। यही सेम जिम्मेदारी इंसान की भी है कि वो प्रकृति की रक्षा करे और उसका संतुलन बनाए रखने में मदद करे। यही शुरू से हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी हिस्सा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नीरज कपूर है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर में बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसके अंदर में दूर दूर तक घास ही मुख्य स्रोत होता है भोजन का। तीसरा होता है डेजर्ट इकोसिस्टम। यहाँ जल की कमी है लेकिन जीवन की नहीं। इसमें ऊंट, कैक्टस और अनेक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। चौथा होता है हमारा स्नो कवर्ड माउंटेन्स। इसके अंदर में हवा पतली होती है, टेम्परेचर कम होता है, लेकिन फिर भी जीवन इसमें पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। ये इकोसिस्टम 2 प्रकार का होता है। पहला पॉन्ड, लेक, रिवर इकोसिस्टम जो कि मीठे पानी का होता है। इसमें जलीय पौधे, कई सारी मछलियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा होता है हमारा ओशियन मेराइन इकोसिस्टम। ये यहीं से हमारी जीवन की शुरुआत हुई थी। ये हमारी जलवायु को संचालित करता है और यहीं से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर में कई सारे वेल्स, कोरल रीफ्स और अनेक समुद्री मछलियां पाई जाती हैं। ये सब इनके नागरिक हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम किशन कुमार मौर्य है और आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि उस सन से जो सनलाइट हमारे पृथ्वी पे पहुंच रही है वो एक एबायोटिक फैक्टर है। जैसे कि ये सॉइल, ये भी एक एबायोटिक फैक्टर है। और वाटर और ये माउंटेन्स से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स निकलते हैं या फिर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं। दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जैसे कि जो हार्बीवोर होते हैं या फिर कार्निवोर होते हैं या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं या फिर हम ह्यूमंस, वो सब हम लोग बायोटिक फैक्टर में आते हैं। ये एक बाइसन है जो कि ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है। ये एक हर्बीवोर है। ये हिरण का झुंड है, ये भी एक हर्बीवोर है। ये एक कार्निवोर है जो अपने शिकार को लेकर जा रहा है। ये एक कंज्यूमर भी है। बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 ग्रुप होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स या जिसको हम लोग ग्रीन प्लांट्स या फिर फंजाई बोलते हैं, जो कि इस सनलाइट से फूड बनाते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स और ट्री प्रोड्यूसर है जो सनलाइट से खाना बना रहे हैं। ये कंज्यूमर हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाने वाले हार्बीवोर को खाते हैं। और नेक्स्ट होते हैं डिकम्पोजर, जो कि हमारे प्लांट्स को डिकम्पोज करके वापस से सॉइल में मिला देते हैं। यही लाइफ का सर्कल है। सो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी। सो प्लांट जो है वो एनर्जी कैप्चर करती है सनलाइट से एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड दिस फूड बिकम द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ इन द इकोसिस्टम। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नेचर में न्यूट्रिएंट्स कभी वेस्ट नहीं होते। दे साइकिल फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल, बैक टू सॉइल एंड अगेन टू प्लांट। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Point is decomposition. Decomposers such as bacteria, fungi, they break down dead matters and release nutrients back to the environment. Without decomposers, no ecosystem functions. So our next point is energy flow.
जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, सन की एनर्जी से ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं, फिर डियर इन प्लांट्स को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आगे टाइगर डियर को खाकर वही ऊर्जा फिर से प्राप्त करता है। इस तरह एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट प्रोविजन। हैबिटेट प्रोविजन का मतलब है इकोसिस्टम जीवों के रहने, भोजन पाने और सुरक्षित रहने के लिए जगह प्रदान करता है। इकोसिस्टम जानवरों, पौधों, पंछियों, कीटों, मछलियों और सूक्ष्म जीवों को वो सब कुछ देता है जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। यह इकोसिस्टम एक छोटी सी दुनिया की तरह होता है जहाँ ट्रीज, इंसेक्ट, सॉइल माइक्रोब्स, बर्ड और पानी सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। बस एक छोटा सा डिस्टर्बेंस भी इस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इस बैलेंस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक ही स्पीसीज डाल रही है, वो है ह्यूमंस। रोज़ की गाड़ियों का धुआं एयर क्वालिटी को पॉइजन कर रहा है। इंडस्ट्रियल रन ऑफ और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को टॉक्सिक बना देते हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉइल के माइक्रोब और न्यूट्रिएंट साइकिल को डैमेज कर देता है। यह स्लो पॉइजन एक इनविंसिबल साइलेंट किलर बन गया है। पॉल्यूशन के अलावा ह्यूमन एक्शन का एक और मेजर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी है, डिफॉरेस्टेशन। जब ट्रीज कट होते हैं, शेल्टर डिस्ट्रॉय होता है, इंसेक्ट और ऑर्गेनिज्म अपना होम लॉस्ट कर देते हैं। एक फूड वेब के टूटने से पूरे इकोसिस्टम चेन रिएक्शन में ब्रेकडाउन होने लगता है। ट्रीज अपनी जड़ों से मिट्टी को होल्ड नहीं कर पाते हैं और सॉइल एरोजन का खतरा बढ़ जाता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि इस डैमेज को रिवर्स भी किया जा सकता है। कंजर्वेशन हमेशा बड़े प्रोजेक्ट से नहीं होता, बस सिंपल स्टेप जैसे वेस्ट क्लीन करना, ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेट करना और नए प्लांट्स लगाना, छोटे छोटे इफेक्ट्स मिलकर बायोडाइवर्सिटी को रिवाइव कर देते हैं। यह स्मॉल स्टेप प्रूव करता है कि चेंज पॉसिबल है। नेचर हमें हर दिन एक सेकंड चांस देता है, हमें बस डिसाइड करना है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें या इग्नोर करें। अगर हम आज से स्मॉल एक्शन स्टार्ट कर दें तो फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्दी, बैलेंस्ड और लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट हम दे सकते हैं। इकोसिस्टम एक लिविंग नेटवर्क है जिसमें माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंसान भी इसी चेन का एक क्रूशियल लिंक है। अगर हम अपने आसपास के सिंपल हैबिट्स को इम्प्रूव कर दें, जैसे कि प्लास्टिक्स यूज कम करें, वाटर वेस्ट ना करें और मैक्सिमम ग्रीनरी बढ़ाएं, तो हम अपने इस प्लेनेट को फ्यूचर के लिए स्टेबल बना सकते हैं। नेचर और हम सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दोनों एक पावरफुल इकोलॉजिकल पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह हमारी फ्यूचर गारंटी है। जितना ही हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ही हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। जब नेचर हेल्दी होता है तभी ह्यूमंस प्रॉस्पर करते हैं। तो चलिए मिलकर अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे ग्रुप ने बनाई है जिसका उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।